अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हिंदुस्तान का हर मुसलमान परेशान है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट के अंदर सुनवाई थी। दोस्तों आज जो है सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी गई है और उस मैसेज में ये भी लिखा है कि अगले महीने की 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। दोस्तों इस खबर की और इस मैसेज की क्या सच्चाई है इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले आप इस मैसेज को देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर है, जो बताया जा रहा है तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत ग्रुप से। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर मैसेज है। इस मैसेज के अंदर यह लिखा हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 18 मार्च कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, लेकिन मुकदमा ज्यादा होने की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सुनवाई की डेट अगले महीने की 23 अप्रैल को रखी गई है। दोस्तों अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि एक महीना इसमें किस तरीके से बढ़ गया। दोस्तों इस मैसेज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज के लिखने वालों के हाथ से कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि एक महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों होना तो यह चाहिए था कि आने वाली 23 को या आने वाली 25 की डेट उसमें लिखी होती, लेकिन आने वाले 23 मार्च की डेट की बजाय 23 अप्रैल को लिख दी गई हो सकता है कि इसमें लिखने वालों से कुछ खता हुई हो और उन्होंने 23 अप्रैल कर दिया। दोस्तों इस मैसेज पर मेरा रिसर्च जारी है, इसकी तहकीक जारी है। जैसे ही कोई तहकीक होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट जल्द ही दूंगा, क्योंकि जब मैंने देखा कि इफ्तार के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ लोग इस खबर को फैला रहे हैं कि अगले महीने की 23 अप्रैल को मुफ्ती साहब की सुनवाई होगी। दोस्तों आप अगर सच्चे आशिक रसूल हैं और मुफ्ती साहब से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो यकीनन मैसेज को देखकर आपको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, आपको यकीनन तकलीफ हुई होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का हर मुसलमान मर्द हो या औरत सभी को मुफ्ती साहब को लेकर परेशान है। सब्र का दामन जो है टूटता जा रहा है, सब्र हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि आखिर एक बंदा एक बंदी कितना सब्र करेंगे। पिछले 3 महीनों से मुफ्ती साहब का एक केस जारी है। दोस्तों सोशल मीडिया पर ये जो मैसेज गर्दिश कर रहा है, हम इंशाल्लाह इसकी जल्द तहकीक करेंगे कि इस मैसेज के अंदर जो कुछ भी लिखा है। मुझे इस मैसेज पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं इंशाल्लाह इस मैसेज की तहकीक बहुत जल्द ही करूँगा। एक्चुअली 23 मार्च है या 23 अप्रैल। दोस्तों मैं इंशाल्लाह तहकीक करके आप लोगों को बहुत जल्द ही बताऊँगा। आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ौदा सेंट्रल जेल के अंदर हैं, खैर आफियत से हैं। उनके वहां पर सहरी इफ्तारी का अच्छे तरीके से इंतजाम किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल डरे नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी। सारे मुसलमान रोजे रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से दुआ करते रहें। मैं आप लोग सभी के जज्बात को समझता हूँ। मुफ्ती साहब को लेकर आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन डरना नहीं है। जहाँ पर बंदे की सोच ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है। दोस्तों इसमें भी अल्लाह की कोई न कोई मसलहत और कोई न कोई खैर छुपी होगी। इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपनी दुआओं को जारी रखें। इंशाअल्लाह आगे जो भी मैसेज आएगा आप लोगों को मैं बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस मैसेज की तहकीक कर रहा हूं। जैसे ही मेरी तहकीक पूरी मुकम्मल होती है, ये मैसेज सच पर मबन है या इसमें लिखने वालों के हाथ से कुछ मिस्टेक हुई है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। दोस्तों आसानियां तो पैदा हो रही है मुफ्ती साहब की इंशाअल्लाह, लेकिन याद रखना इस बात को, जिस दिन मुफ्ती साहब की सुनवाई होगी और मुफ्ती साहब का नंबर आएगा तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की रिहाई ज़रूर मिलेगी। मैंने आपको सुबह की वीडियो के अंदर भी बताया था कि पासा एक्ट गुजरात के अंदर जिन जिन लोगों पर लगा है, 100 में से 64 लोगों को यानी 100 में से 64 लोगों को रिहाई मिली है। तो इससे उम्मीद यही है कि मुफ्ती साहब की सुनवाई का नंबर इंशाअल्लाह जब भी आएगा तो मुफ्ती साहब की रिहाई मिलेगी। आखिर में मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब के लिए जितना भी हो सके दुआ करें कि जल्द से जल्द रिहाई हो सके। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।